अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन स्टूडेंट्स। आज हम मैथ MTH 403 की असाइनमेंट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं से हम इसको कर पाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उसने कहा है कि Z5 इज़ इक्वल टू -3 + 3 आयोटा। इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। Z की जितनी भी वैल्यू बनती हैं तो हमारे पास फार्मूला है ZK इज़ इक्वल टू R रेज़ 1/n cos 1/n इंटू 2k पाई प्लस थीटा और आगे प्लस आयोटा साइन 1/n 2k पाई प्लस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले से हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें इसमें फार्मूले में आपके पास क्या कुछ है। आपके पास सिर्फ n है, आपने k आपने पुट करना है जी अपने पास से 0 से लेकर 4 तक 5 वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो 0 1 2 3 4 तक 5 वैल्यू हो जाएंगी। उसके बाद आपने थीटा फाइंड करना है और साथ में r फाइंड करना है। तो r के लिए सबसे पहले देखें, आपको पता है ये पहली वैल्यू जो होती है ये x की होती है और दूसरी वैल्यू जो होती है वो y की होती है। और r का फार्मूला आपको पता है x² + y² स्क्वायर रूट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 18 और 18 की जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3√2 बन जाएगा। ये आपके पास आ गई है जी किसकी? r की वैल्यू। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है जी? थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए पहले तो आप निकालें जी tan इनवर्स y/x। तो यहाँ पे tan इनवर्स इंटू y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? 3 एंड x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? -3। तो ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स इंटू -1 और tan इनवर्स इंटू -1 क्या होता है जी? 45 डिग्री। अब आप ज़रा यहाँ पे क्वाड्रेंट चेक कर लें। तो अब बताएं कि ये वैल्यू यहाँ पे देखें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो इसका मतलब थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड में आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन एंगल बनता है। तो फिर हम करेंगे जी थीटा इज़ इक्वल टू टोटल 180 होता है और 180 को हम पाई कहते हैं। पाई में से हम इस 45 डिग्री को माइनस करेंगे। अब 45 डिग्री को अब आप इसको क्या करेंगे? रेडियन में चेंज करेंगे। तो 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 और जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई तो इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 3 पाई बाय 4। अब ये देखें आपके पास एंगल भी आ गया, आपके पास रेडियस भी आ गया। तो अब आप इस फार्मूला में ये जो है इसमें आप वैल्यू पुट कर दें जी। स्टूडेंट्स, अब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जी 3 पाई बाय 4 और r की वैल्यू हम पुट करेंगे 3√2। k हम अभी पुट करेंगे 0। वैसे k की वैल्यू आपने क्या देनी है जी? 0 1 2 3 4। अब ये वैल्यू आपने पुट करनी है फार्मूला नंबर 1 में। तो आपको पता है फार्मूला नंबर 1 क्या था? यहाँ पे k है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे r है 3√2 होल रेज़ 1/n था। अब n यहाँ पे क्या है जी? z के ऊपर क्या पावर दी हुई है? 5।
तो ये n हमारे पास 5 आ जाएगा। इसके बाद आगे हमने cos 2k की जगह पे 0, साथ में पाई और आगे प्लस 3 पाई बाय 4। आगे आ जाएगा जी आयोटा साइन 1/5 और आगे आ जाएगा 2 into k की वैल्यू 0 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 3√2 होल रेज 1/5। अब आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, ये cos का c लें, ये आयोटा और ये s, तो ये बन जाएगा सेज। अब ये देखें बाकी वैल्यू इन सब की सेम है, तो इसके बाद आ जाएगा जी 1/5 n की वैल्यू और यहाँ पे आप ये 0 आ जाएगा प्लस 3 पाई बाय 4। अब आपको ये आपने cos और साइन दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो ये आपके पास क्या बनेगा, इसको आप लिख सकते हैं और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी, सेज 1/5 into 3 पाई बाय 4। तो ये आपके पास आ जाएगा जी z। अब ये देखें दोनों अंडर रूट में हैं, तो हम इनको लिख लेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 होल रेज 1/2 और होल रेज 1/5, यानी कि इन स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 लिखा। अब ये देखें मैंने स्क्वायर भी लिया और स्क्वायर रूट भी लिया 3 का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे हमारे पास आ जाएगा जी सेज, ये ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3 पाई बाय 20। इनको सॉल्व करेंगे तो 3 3s are 9, 9 2s are 18 बन जाएगा और ऊपर डबल पावर मल्टीप्लाई होती है तो 1/10 बन जाएगा इनटू सेज 3 पाई बाय 20। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आपने बाकी जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको आपने इसमें पुट कर देने हैं। आपके पास फार्मूला बन गया। अब मैं पुट करता हूँ जी, k की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, z1 इज़ इक्वल टू 18 की पावर 1/10। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेज यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे क्या है जी 2 into k की वैल्यू क्या है 1 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। z1 इज इक्वल टू 18 रेज 1/10 सेज 1/5, ये आपके पास बन जाएगा जी 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। z1 इज इक्वल टू 18 1/10 सेज 1/5। इनका आप एलसीएम लें तो 4 आ जाएगा, ऊपर 4 2s are 8 पाई प्लस 3 पाई। तो ये आपके पास z1 इज इक्वल टू 18 1/10 सेज, ये 11 बनेगा, 11 1s are 11 पाई और 5 2 4s are 20। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास z1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब आपने सिर्फ k की जगह पे जो है ये फार्मूला मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, zk इज़ इक्वल टू आपका बन गया है जी 18 रेज 1/5 सेज 1/5 आगे 2k पाई प्लस 3 पाई बाय 4। तो अब आपने सिर्फ क्या करना है, k की वैल्यू चेंज करते जाना है। आप 2 पुट करेंगे, फिर 3 और फिर 4 पुट करेंगे, तो इस तरह आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स,
ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिटी x प्लस आई आयोटा इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा होल रेज टू प्लस 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स आपने एक काम करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। आपने इसको क्या देना है z, और ये आपके पास w बन जाएगा। तो इस तरह z w, इसको आप चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट z इज़ इक्वल टू √3 प्लस आयोटा और w इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, z रेज w। तो इसको हम लिख सकते हैं जी आइडेंटिटी w log z। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ज़रा देखें, हमने इसको पुट करें तो x प्लस आयोटा y इज़ इक्वल टू z w बनेगा और x e रेज x प्लस आयोटा y इज़ इक्वल टू e रेज w log z बन जाएगा। अब आपके पास इन दोनों की वैल्यू कैसे आएगी, आप सिर्फ इसमें से इस चीज़ को उठा लें। log z की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है log 2 प्लस आयोटा थीटा। तो अब आपके पास पहले थीटा होना चाहिए, किसका, z का। तो z में आप देखें x आपके पास क्या है √3 और y आपके पास क्या है 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू √3। तो ये हमारे पास 30 आता है, 30 डिग्री। और इसको जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाय क्या आएगा 180। तो ये 31 जार 36 जार, तो ये आपके पास थीटा पाई बाय 6 आ जाएगा। तो अब ये देखें क्वाड्रेंट ज़रा इसका चेक करें तो आप देख रहे हैं कि x y माइनस x y माइनस x माइनस y एंड माइनस x माइनस y। तो अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो मीन्स कि ये फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में हमारा यही एंगल यूज़ होता है। अब आपके पास एंगल की वैल्यू आ गई, उसको यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास बन जाएगा log 2 प्लस आयोटा इनटू पाई बाय 6। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट कर दें इसमें, तो आपके पास बन जाएगा ई एक्स प्लस आयोटा वाई इज़ इक्वल टू ई की पावर डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 2 प्लस 2 आयोटा और log z की वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास क्या बनती है log 2 प्लस पाई आयोटा बाय 6। तो अब आप सिर्फ इनके जो पावर्स हैं उनको कंपेयर कर लें तो x प्लस आयोटा वाई इज़ इक्वल टू, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, 2 प्लस 2 आयोटा log 2 प्लस पाई बाय 6 log। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 log 2 प्लस जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 6 से कैंसिल हो जाएगा तो पाई आयोटा बाय 3 रह जाएगा। अब हम इस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 आयोटा log 2 प्लस ये आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा जी पाई बाय 3 आयोटा स्क्वायर। एक्स प्लस आयोटा वाई इज़ इक्वल टू 2 log 2 प्लस पाई बाय 3 आयोटा। आगे हमारे पास क्या है जी 2
प्लस 2 आयोटा लॉग 2, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, माइनस पाई बाय 3। अब आपने रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स की इक्वल ले लेना है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये भी रियल पार्ट है 2 log 2, और कौन सा रियल पार्ट है जी, ये रियल पार्ट है माइनस पाई बाय 3। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है जी, x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी, y चूँकि आयोटा वाली है तो आयोटा वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास है 2 log 2, इसके साथ भी आयोटा है, और प्लस पाई बाय 3, तो ये हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था x और y की वैल्यू निकालनी थी, और वो हमने निकाल ली है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको समझ आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।